किसी ने सच ही कहा है कि आपकी कामयाबी बाहरी की चमक धमक से नहीं बल्कि आपके अंदर छुपे जुनून से तय होती है। एक कहानी है उस गुब्बारे की जिसने एक बच्चे को वो सच सिखाया जो बड़े बड़े स्कूल भी नहीं सिखा पाते। शहर की चकाचौंध से दूर साल के एक अंत में लगने वाला वह मेला किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। चारों तरफ लाइट्स की झिलमिलाहट थी, मौत के कुएं का शोर और जलेबिया की भीनी भीनी खुशबू की हवा झूल रही थी। इस मेले की भीड़ में हर कोई कुछ न कुछ ढूंढ रहा था, कोई मनोरंजन, कोई स्वाद, तो कोई चंद लम्हों की शांति। उसी मेले में एक व्यस्त कोने में खड़ा था रामू काका। रामू काका की उम्र 60 के पार हो रही थी। चेहरे पर झुर्रियां की जाले हो रही थी, लेकिन आंखों के गजब की चमक थी। वे पिछले 3 दशकों से इसी मेले में गुब्बारे बेच रहे थे। उनके पास लाल, नीले, पीले, हरे और बैंगनी कलर के चमकदार गुब्बारे का एक बड़ा गुच्छा था। रामू काका सिर्फ एक गुब्बारे वाले नहीं थे, वे इंसानी दिमाग को पढ़ना जानते थे। वे जानते थे कि जब धंधा मंदा होने लगे तो लोगों का ध्यान कैसे खींचा जाता है। जैसे कि उन्हें लगता कि भीड़ कम हो रही है, वे अपने गुच्छे से एक चमकदार हीलियम भरा गुब्बारा हवा में छोड़ देते। आसमान की नीली चादर पर उड़ता हुआ वह गुब्बारा हर किसी का ध्यान खींच लेता। छोटे बच्चे उसे देखकर अपनी माताओं की साड़ियों खींचते हुए और उस उड़ती हुई खुशी को पाने की जिद करते। रामू काका का यह तरीका हमेशा काम करता था। उनके लिए गुब्बारा छोड़ना महज एक विज्ञापन नहीं था, बल्कि एक उम्मीद को हवा में लहराने जैसा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग की छटा बिखरी हुई थी, रामू काका को महसूस हुआ कि कोई पीछे से उनके फटे हुए कुर्ते को खींच रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा तो नीचे एक 7-8 साल का बच्चा खड़ा था। उस बच्चे का रंग सांवला था, कपड़े थोड़े मैले थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी झिझक थी। वह बच्चा काफी देर से काका को अलग अलग रंगों के गुब्बारे छोड़ते हुए देख रहा था। काका ने झुककर बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें भी गुब्बारा चाहिए? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से और थोड़ी घबराहट से के काका से कहा कि पास रखे एक काले रंग के गुब्बारे की ओर इशारा किया और पूछा, अंकल, अगर आप इस काले वाले गुब्बारे को छोड़ेंगे तो क्या यह भी उतना ही ऊपर उड़ेगा? काका कुछ पल के लिए टिड़क गए। उन्होंने देखा कि उस बच्चे के सवाल में सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक गहरा दर्द और खुद को लेकर एक सवाल छुपा था। शायद उस बच्चे को समाज ने कभी यह महसूस कराया था कि उसका रंग उसकी उड़ान में बाधा है। रामू काका ने घुटनों के बल बैठकर बच्चे के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने बड़ी आत्मीयता से कहा, मेरे बच्चे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से ऊपर नहीं जाता, बल्कि इसके अंदर क्या भरा है उसकी वजह से ऊपर जाता है। यह जुमला हुआ है, गूंज गया। उसे बच्चे के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आ गई। उसे वह जवाब मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। वह गुब्बारा लेकर चला गया, लेकिन वह सीख वही छोड़ गया। यही बात हमारे जीवन के कठोर सत्य और दर्शाती है। हम अक्सर बाहरी आवरण को सजाने में पूरी जिंदगी लगा देते। हम महंगे कपड़े, आलीशान गाड़ियां और समाज में अपनी झूठी चमक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन की ऊंचाई तय करने वाला तत्व हमारे भीतर है। इंसान की सफलता उनके संसाधनों से नहीं, उनके नजरिए से तय होती है। हीलियम गैस वह नजरिया नहीं है, वो गुब्बारे को गुरुत्वाकर्षण मतलब मुश्किलों के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है। यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके हालात कितने भी अंधेरे क्यों ना हो, आप ऊपर ही उठेंगे। आज के दौर में हम दिखने पर ज्यादा और होने पर कम ध्यान देते। लोग ईएमआई पर सामान लेकर अमीर दिखना चाहते हैं, लेकिन वे अंदर से खोखले होते जाते हैं। याद रखिए, जिस गुब्बारे से के बाहर से चाहे कितनी भी पेंटिंग कर दी जाए, अगर अंदर उसके गैस नहीं होगा तो वह जमीन पर ही रहेगा, उस काले गुब्बारे की तरह। दुनिया आपको आपके रंग, जाति, आर्थिक स्थिति या शिक्षा के आधार पर नीचे खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन आपकी असली ताकत आपको आत्मविश्वास है। जब आप अंदर से खुद को काबिलियत और सही मूल्यों से भर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नीचे नहीं गिरा सकती। याद किया, युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया की बनावटी दुनिया में खुद को कमतर आंकती है, उन्हें के लिए यह कहानी एक आईना है। क्या हुआ अगर आप एक गिर गए? गुब्बारा भी जब तक जमीन पर है वह ऊपर उड़ने की तैयारी में है। लाल गुब्बारा पीले से बेहतर नहीं है और काला गुब्बारे से बुरा नहीं है। उसकी उड़ान उनकी भीतर की गैस पर निर्भर है। रामू काका की वह बात आज भी प्रासंगिक है।
अपनी बाहरी स्थितियों को दोष देना बंद कीजिए। यह मत कहिए कि आपके पास पैसा नहीं है, या आपको दिखने में अच्छे नहीं है, या आप बड़े शहर में नहीं है, या फिर आपने भीतर मेहनत, ईमानदारी, ज्ञान, साहस की हीलियम भरी है। जिस दिन आपके भीतर विचार शुद्ध ऊंचे हो जाएंगे, उस दिन सफलता का आसमान छोटा पड़ जाएगा। दुनिया आपको आपके चेहरे से पहचानती है, लेकिन वक्त आपको आपके चरित्र से याद रखता है। ऊंचा उठने के लिए हल्का होना पड़ता है, और हल्का होने के लिए अहंकार और नकारात्मकता बोझ आपको छोड़ना पड़ता है। याद रखिएगा, अपनी बाहरी चमक दमक को सजाने के लिए अपने अंदर के वो हीलियम्स भरिए जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, क्योंकि अंत में वही मायने रखता है जो आपके भीतर है। उस बच्चे के एक सवाल ने तो गुब्बारे वाले का नजरिया बदल दिया। क्या इस कहानी ने आपका नजरिया बदला? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके अंदर की वो कौन सी ताकत है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा तो उसे इंसान के साथ शेयर कीजिए, जिसे आज थोड़े हौसले की जरूरत है। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।